हाँ तो आइए बच्चा, हमारे पास हमने जो है 6 के बाद हमने कुछ 6 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखाए थे। उसके बाद हमने कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, जिसको लिखा हुआ है पहले गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। ईश्वर जो है तो वो ओमनी प्रेजेंट है, वो सर्वव्यापी है बच्चा। दूसरा हमने लिखा हुआ है गॉड इज ओमनीसेंट, मतलब इसका मतलब होता है कि ईश्वर जो है वो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ जानता है। अगला हमने लिखा हुआ है गॉड इज वन, वो बेटा अकेला है। और दूसरा उसके बाद है गॉड इज ग्रेट, वो महान है और वो सब कुछ कर सकता है। तो इस तरीके से आइए, हमारा 7वां नंबर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। हमने बताया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उसे कहते हैं जो मतलब कई शब्दों के लिए एक शब्द निकालता है, एकार्थी शब्द कहलाता है। हमने इसकी डिफिनेशन भी लिखाई है, तो आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ए पर्सन हु इज वर्सेड इन एस्ट्रोनॉमी, इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो खगोल विज्ञान में क्या है, पारंगत है बच्चा, जो क्या है, नव ग्रहों की खोज करता है, उसे कहा जाता है एस्ट्रोनॉमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमर, और खगोल वैज्ञानिक कहा जाता है उसे। आइए बच्चा, हमारे पास 8 नंबर है। ए पर्सन हु रेजिडिंग ए कंट्री इन ए कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट ए सिटीजन, एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा व्यक्ति जो उस देश का निवासी तो है बट वहां का नागरिक नहीं, क्योंकि यहाँ पर निवासी है, नागरिक नहीं है। ध्यान देते हैं, यहाँ पर ए पर्सन रेसिडिंग इन ए कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट ए सिटीजन, एक ऐसा व्यक्ति जो देश का निवासी तो है, वहां पर आकर रुक गया, ठहर गया, रह गया, लेकिन वहां का वो नागरिक नहीं, क्योंकि उसका आधार कार्ड नहीं है, उसके माता पिता वहां के नहीं है, तो उस देश का वो नागरिक नहीं है, इसलिए वहां निवासी तो है, नागरिक नहीं हो सकता। आइए बच्चा, यहाँ पर उसके बाद दूसरा भी हमारा है, दोनों का आंसर सेम है। कह रहे पर्सन हु कमेंस कमेंस एज ए प्रेजेंट रेजिडेंट इन ए फॉरेन कंट्री, इसका मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो एक विदेशी देश में स्थायी निवासी है, बट वहां का उसके पास आधार कार्ड नहीं, उसकी नागरिकता नहीं, तो इसका मतलब वो क्या है, उसे कहा जाएगा एलियंस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एलियन, एलियन कहा जाएगा। एलियन का मतलब विदेशी होता है। आइए बच्चा, यहाँ पर अगला 9 नंबर है गवर्नमेंट बाई वन पर्सन ओनली। बच्चा, गवर्नमेंट बाई वन पर्सन ओनली का मतलब होता है केवल एक व्यक्ति के द्वारा सरकार, जिसे ऑटोक्रेसी कहा जाता है, एक तंत्र या तानाशाही या एक सरकार। एक तंत्र जहां पर एक ही शासन हो, या तानाशाही, या फिर एक तरीके की सरकार या एक सरकार। आगे आता है ए ट्रेवलर इन स्पेस, इसका मतलब होता है, क्या होता है, अंतरिक्ष में यात्रा। अंतरिक्ष में यात्रा, जो अंतरिक्ष में यात्रा करता है, अंतरिक्ष यात्री, ठीक, उसे क्या कहा जाएगा? उसे बच्चा कहा जाएगा एस्ट्रोनट, इसे अंतरिक्ष यात्री कहा जाएगा। आइए अगला हमारे पास है ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन राइटन बाय हिमसेल्फ, एक व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने अपने इतिहास को स्वयं लिखता है या अपनी आत्मकथा को लिखता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है, ठीक है। अगला हमारे पास है, बता रहे हैं कि ए मेडिसिन विच कॉन्ट्रैक्ट्स पॉइजन्स, मतलब एक ऐसी मेडिसिन या एक ऐसी दवा जो क्या करती है, जहर का क्या करती है, प्रतिकार करती है, मतलब जहर को काट देती है, ऐसी दवा, तो उसे क्या कहा जाएगा? एंटीडॉट कहा जाएगा। विषहर, विष को हर लेने वाली, विषहर औषध, ठीक। इस तरीके से बच्चा अगला आया ए लवर ऑफ बुक्स। हाँ, यहां पर ध्यान देने की बात है, आप पुस्तक प्रेमी बन जाओ, सबसे अच्छा रहेगा। अगर जो आप इस दुनिया के कोई भी चीजों में अगर जो दूसरा प्रेमी बनना चाहते हो, सबसे दुखी रहोगे। आप अगर जो पुस्तक प्रेमी बन रहे हो तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। यहाँ पर बताया गया है ए लवर ऑफ बुक्स, आप कैसे प्रेमी बनो? आप पुस्तक प्रेमी बनो। तो एक ऐसा व्यक्ति जो पुस्तकों से प्रेम करता है, और बच्चा जो पुस्तकों से प्रेम करता है ना, वो हमेशा जीवन भर खुशी रहता है, तो उसे कहा जाता है बिब्लियोफिल। उसे क्या कहा जाएगा? पुस्तक प्रेमी कहा जाएगा। आइए, ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन राइटन बाई समवन
एलेस। इसका मतलब है बेटा एक व्यक्ति या एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन का इतिहास किसी और के द्वारा लिखा गया हो। एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन का इतिहास किसी और दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखा गया हो, उसे क्या कहा जाएगा? बायोग्राफी। मतलब उस व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति की क्या? जीवन कथा। आइए, एन असेंबली ऑफ लिस्टनर्स, इसका मतलब नेताओं की एक सभा, उसे क्या कहा जाता है? ऑडियंस कहा जाता है, जिसे दर्शक कहते हैं। ठीक है, उस सभा में जाते हैं लोग, नेताओं की एक सभा जहां पर नेता बैठे होते हैं। आइए, सेट फ्री बाय लॉ, मतलब कानून द्वारा किसी को मुक्त किया जाना या फ्री कर दिया जाना, उसे कहा जाएगा एक्वाइट, बरी करना। भाई कोई व्यक्ति था, जैसे कि क्या हुआ था कि वो जेल में था, तो उसे क्या कर दिया गया? छोड़ दिया गया, कानून द्वारा मुक्त कर दिया गया। कानून ने उसे मुक्त कर दिया, तो क्या कहा जाएगा? वहां बरी करना, एक्वाइट कहा जाएगा इंग्लिश में। तो यहां पे अगला है द साइंस ऑफ, क्या है? फ्लाइंग एरोप्लेन, एक ऐसा विज्ञान जो हवाई जहाजों को उड़ाने के विषय में बात करता है, उसे क्या कहा जाएगा बच्चा? क्या कहा जाएगा? विमान विज्ञान, जिसे एविएशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एविएशन, विमान विज्ञान, जो जहाजों को उड़ाने के विषय में बात करता है। आइए अगला यहां पे है ऑल अलाउंस ड्यू टू ए wife from her husband one सी प्रेशन। बेटा पति से अलग होने पर पत्नी को जो मिलता है, तो क्या मिलता है? पति से अलग होने पर जो पत्नी को मिलने वाली वो धन होता है या जो पैसा उसके गुजारे के लिए मिलता है, उसे क्या कहा जाता है? एलिमनी का मतलब निर्वाह विधि। मतलब ये आप क्या है कि जब कोई किसी का पति नहीं उसको रख रहा है, तो वो क्या करेगी? केस डालेगी, तो उसको जो पैसा मिलेगा, जो भत्ता मिलेगा भाई, तो वो क्या कहलाएगा? वो बच्चा कहलाएगा निर्वाह विधि, जिसको कहा जाता है एलिमनी कहा जाता है। ठीक है, तो अलाउंस ड्यू टू ए वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड वन सी, क्या है? प्रेषण। प्रेषण का मतलब होता है, प्रेषण का मतलब पति से अलग होने पर पत्नी को क्या मिला बेटा? मिलने वाला भत्ता, जिसे कहा जाता है एलिमनी, निर्वाह विधि इसे कहा जाता है। ठीक है, अगला जो है ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, जो हर साल घटना घटती है, हर साल पुनः वापस दोबारा आती है। जैसे मान लो किसी की शादी का सालगिरह आया, या तो यहां पर आप उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? एनिवर्सरी। या मान लो आपने कोई काम किया नया, तो उसके बाद दूसरे साल जब आया, तो वहां पर बोलोगे एनिवर्सरी। कभी कभी कोई पढ़ा लिखा नहीं होता, तो बर्थडे में बोल देता है, यहाँ बर्थडे में नहीं बोलना है ये सब चीज। ठीक है, बर्थडे में क्योंकि वहां पे बन गया है वर्ड हैप्पी बर्थडे, तो वहां पर वही बोलना है, यहाँ नहीं बोलना है। ये एनिवर्सरी जब कोई ऐसी घटना जिसको तुमने काम किया, जो कोई मैंने शादी की, तो अगले साल आने वाली शादी का जो सालगिरह होगा, उसे क्या कहेंगे? एनिवर्सरी कहेंगे। क्या कहेंगे? अगला आता है द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री, एक देश में शासन की अनुपस्थिति। एक ऐसे देश में या कोई भी देश में शासन की अनुपस्थिति हो, जहां पर शासन के विषय में कोई बात ही न करी जा रही हो, उसे क्या कहा जाएगा? अनर्ची या अराजकता, कि शासन की कोई मतलब ही नहीं है शासन का। गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, नोबल्स का मतलब होता है जो नोबल्स के द्वारा सरकार चलाई जा रही हो, या कोई लिखित संविधान के द्वारा सरकार चलाई जा रही हो, कानून के द्वारा सरकार चलाई जा रही हो, नोबल्स द्वारा सरकार, उसे क्या कहा जाएगा? अरिस्टोक्रेसी, शिष्ट जन, मतलब उसके द्वारा सरकार को वो चला रहे हैं। आइए अगला हमारा है बच्चा, ए पर्सन हु इज अबाउट टू, क्या है? डेस्ट्री ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड प्रिमिटिव टाइम्स। इसका मतलब है बच्चा एक ऐसा व्यक्ति जो सभी कानूनों और सरकारी व्यवस्थाओं को नष्ट करने के लिए बाहर, मतलब ऐसा व्यक्ति जो देशद्रोही है, जो क्या है? सभी कानूनों, सभी व्यवस्थाओं को नहीं मानता है, उनको नष्ट करने के लिए बाहर है, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा अनर्चिस्ट, मतलब अराजकतावादी। ठीक है, अगला है ए पर्सन हु लुक्स टू द डार्क साइड ऑफ
थिंग्स, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा किसकी ओर देखता है, किसकी ओर सोचता है, अंधकार की ओर, कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, जो जिसकी सोच क्या है, डार्क साइड, अंधेरे की ओर है, अंधेरे पक्ष की ओर है, उस व्यक्ति को, या अंधेरे पक्ष को देखता है, हमेशा निगेटिव सोचता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा पेसिमिस्ट, निराशावादी, जो कि मतलब हमेशा अंधकार की ओर सोचता है, कभी सोचता ही नहीं कि हम कुछ करूंगा, है ना। अगला है बेटा, ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपने उज्जवल भविष्य के लिए या आगे के लिए सोचता है, इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, ऑप्टिमिस्ट कहलाएगा, आशावादी, कि मैं आगे कुछ करूंगा तो कुछ बनूंगा, तो आशावादी, ठीक है, तो आशावादी यहां कहलाएगा, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो डार्क साइड मतलब अंधकार की ओर सोचता है, उसे क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, निराशावादी। इंग्लिश में क्या कहेंगे, पेसिमिस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। और जो हमेशा उज्जवल भविष्य की ओर देखता है, मतलब ब्राइट साइड, तो उसको क्या कहेंगे, ऑप्टिमिस्ट कहेंगे, ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब आशावादी, और उसका मतलब क्या था, निराशावादी, ठीक है यहाँ पर। अब बात करते हैं बच्चा, ए पर्सन रीडली बिलीव्स ऑफ अदर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे किसी भी व्यक्ति पर तुरंत बहुत जल्दी क्या करता है, दूसरे व्यक्ति पर विश्वास कर लेता है, उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा क्रेडुलस, विश्रभी या विश्वासी, क्या कहा जाएगा, विश्रभी या विश्वासी। अगला हमारे पास है, ए पर्सन हु क्या है, रिग्रेट्स द होल वर्ल्ड एज दिस कंट्री, इसका मतलब है बेटा, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश के रूप में क्या करता है, पूरी दुनिया का क्या बना हुआ है, संबंधी बना हुआ है। जैसे इस समय हमारे मोदी जी जो हैं, वो क्या है, पूरे दुनिया में छाए हुए हैं, मतलब वो हर जगह जाकर क्या करते हैं, मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश में तो है, बट वो जाकर दूसरे देश में भी अपना अच्छा व्यवहार बना रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, ऐसे व्यक्ति को, इसे कहेंगे कॉस्मोपॉलिटन, क्या कहेंगे, कॉस्मोपॉलिटन कहेंगे, ठीक है, कि वो पूरे विश्व में अपनी क्या बना रहा है, छवि बना रहा है, वो उसको पूरे विश्व में लोग जानते हैं उसको, मतलब वो अपने देश के रूप में क्या है, एक ऐसा व्यक्ति है जो सभी का संबंधी बना हुआ है, जो सबसे संबंध बनाए हुए है ना। तो क्या है कि एक आप पॉलिटिक्स में या किसी भी चीज में क्या है, एक ऐसा संबंध बनाए, या पढ़ाई में संबंध आपका लेना। अरे बच्चा 26 नंबर हमारा वर्ब सब्स्टिट्यूशन कह रहा है, ए पर्सन हु इज नॉट मैरिड और हु हैज टेकन द फर्स्ट डिग्री और यूनिवर्सिटी, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो पहली डिग्री यूनिवर्सिटी से प्राप्त करता है, जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, तो उसे क्या कहा जाएगा बच्चा, उसे कहा जाएगा बैचलर, मतलब अविवाहित, ठीक है बच्चा। आइए बच्चा, उसी से रिलेटेड दूसरा हमारा है, तो यहाँ पर बच्चा ये दूसरा हमारा ये 27 नंबर है, तो प्रैक्टिस ऑफ हैविंग हु हस्बैंड और वाइफ्स एट ए टाइम, एक ही समय पर दो पत्नियां, या एक ही समय पर दो मतलब पति रखने वाली स्त्री, या एक ही समय पर दो पत्नियां रखने वाला पुरुष, उसे बच्चा कहा जाएगा बैचलर हुड, मतलब सॉरी बैचलर हुड नहीं, यहाँ पे बिगेमी कहा जाएगा। बिगेमी का मतलब द्विविवाहित, जो दो विवाह कर चुका हो बच्चा। तो आइए अगला हमारा 28 नंबर है, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, अविवाहित होने की अवस्था, यदि जिसकी शादी नहीं हुई है, जो अविवाहित है, उसे बच्चा कहा जाएगा बैचलर हुड, की मतलब उसका अभी विवाह नहीं हुआ है। आइए बच्चा हमारा 29 नंबर है, एन सी रहा है, कहाँ रहे, सी रहा है, हाँ बच्चा, तो 29 नंबर हमारा है, एन क्लोजर फॉर ड्रीडिंग नर्सिंग एंड कीपिंग ऑफ बेटा बर्ड्स, मतलब एक ऐसा स्थान जहां पर प्रजनन, नर्सिंग और पक्षियों को रखने के लिए बाड़े होते हैं बच्चा, उसे कहा जाता है
एवेरी, एवरी एवरी का मतलब होता है, एवियरी का मतलब होता है बच्चा पक्षीशाला, जहां पर उनको रखा जाता है। ए प्लेस फॉर फ्लावर्स, बच्चा एक ऐसा स्थान जहां पर पुष्पों को या फूलों को रखा जाता है। आप सभी जानते होंगे पुष्पों को कहाँ रखा जाता है, बच्चा बोलेगा गार्डन में रखा जाता है, बट ऐसा नहीं है बच्चा। जो पुष्पों को इकट्ठा करके रखा जाता है वो कहलाता है गुलदस्ता। गुलदस्ता को इंग्लिश में बुकेट कहते हैं। तो इस तरीके से ए प्लेस फॉर फ्लावर्स बुकेट, और इस तरीके से ए प्लेस फॉर हॉर्स मतलब एक ऐसा स्थान जहां पर घोड़ों को रखा जाता है। तो अस्तबल में बच्चा रखा जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका ए प्लेस फॉर 20, 20 मतलब 20 वो 20 नहीं गिनती वाला, यहाँ पर 20 का मतलब हो रहा है मधुमक्खियां। तो मधुमक्खियों को रखने की जगह या मधुमक्खियों को रखने का स्थान बच्चा वो हनी बीस, छत्ते में रखी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगला हमारा है मर्डर ऑफ फादर। बेटा मर्डर ऑफ फादर का मतलब है जो मर्डर कर दिया, अपने पिता की ही हत्या किसी भी तरीके से, लड़का हो या लड़की अपने ही पिता की हत्या कर दे तो उसे कहा जाएगा पेट्रीसाइड। उसे हिंदी में बच्चा पितृहंता बोलते हैं। आइए बेटा मर्डर ऑफ मदर, एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसी ऐसा लड़का या एक ऐसी लड़की जो अपनी ही माता को गला दबाकर या जहर देकर या चक्कू से किसी भी तरीके से मार दे तो उसे कहा जाएगा मेट्रीसाइड, मतलब मात्र हंता। क्या कहा जाएगा, मात्र हंता, क्योंकि उसने अपनी माता को ही हनन कर दिया, उसे खत्म कर दिया। आइए बच्चा अगला हमारे पास है मर्डर ऑफ ब्रदर। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा भाई या एक ऐसी बहन जो अपने ही भाई को क्या कर दे, किसी भी तरीके से मार दे, गला दे दबाकर या जहर देकर या फांसी लगाकर किसी भी तरीके से मार दे तो वो क्या कहा जाएगा उसे बेटा, उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा फेट्रीसाइड, मतलब भ्रात हंता। अपने ही भाई की उसने क्या कर दी बच्चा, हत्या कर दी। आइए अगला है मर्डर ऑफ सिस्टर। बेटा यहाँ पर सिस्टर की बात आ गई तो सिस्टर का मतलब है मर्डर ऑफ सिस्टर, एक ऐसा भाई या एक ऐसी बहन जो अपनी ही बहन को किसी भी तरीके से मार दे तो उसको क्या कहा जाएगा, सिस्टरीसाइड, मतलब बहन हंता, अपनी ही बहन को उसने क्या कर दिया, हनन कर दिया, मतलब उसे समाप्त कर दिया, उसकी जिंदगी खत्म कर दिया। आइए मर्डर ऑफ किंग, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने ही राजा की हत्या कर दे तो उसे क्या कहा जाएगा, रेजिसाइड कहा जाएगा बच्चा, राज हत्या, क्योंकि उसने राजा को मारा है तो उसके राज्य की हत्या होगी। आइए मर्डर ऑफ ऑन सेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति है ना जो कि क्या है, अपनी ही हत्या स्वयं कर ले, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी ही खुदकुशी कर ले या आत्महत्या कर ले या अपने ही हाथों मर जाए, अब किसी कारण मरे तो उसे क्या बोला जाएगा, सुसाइड बोला जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर अगला हमारे पास है टॉकिंग इन स्लीप, नींद में बात करना। कोई कोई ऐसा होता है कि नींद में बातें करता है, बड़बड़ाता रहता है, तो उसे कहा जाएगा सोमनी लोकुटी, निद्रा लोचक क्या कहा जाएगा उसे बच्चा। आइए अगला लिखा हुआ है वॉकिंग इन स्लीप, नींद में चलना। कभी कभी क्या होता है कोई आदमी नींद में चलता रहता है, नींद है फिर भी चल रहा है ना, तो उसे क्या कहा जाएगा, सोमनाब्लिएट, सोमनाब्लिएट कहा जाएगा, निद्रा अवस्था में चलना। ठीक है, सोमनम्बुलिएट, इसे क्या कहा जाएगा, सोमनम्बुलिएट का मतलब है निद्रा में चलना। ठीक है, निद्रा में चल रहा है वो। ठीक, आइए बच्चा ए रेमेडी ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिसीज, सभी प्रकार की बीमारियों का उपचार करने वाली दवा या उसे क्या कहा जाएगा, पेनेसिया कहा जाएगा, जिसे रामबाण औषध कहेंगे। क्या कहेंगे, पेनेसिया। पेनेसिया का मतलब रामबाण औषध, जो रामबाण औषध है सभी दवाओं का, मतलब सभी दर्द का, सभी बीमारियों का क्या करती है, इलाज करती है ना। ए पर्सन हु एक्सेल्स एट मेनी थिंग्स, तो बच्चा एक ऐसा व्यक्ति जिसकी राय एक हो, एक मत हो, एक राय हो, तो उसे क्या कहा जाएगा, वेटेरियन। क्या कहा जाएगा, वेटेरन, सॉरी वेटेरन। वेटेरन का मतलब होता है बहुमुखी। क्या होता है बेटा, एक मिनट यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे होता है वर्सेटिल, मतलब एक मत वाला। आइए बच्चा अगला है ए पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस, लॉन्ग एक्सपीरियंस लंबे समय से, एक ऐसा व्यक्ति जो अनुभव वाला हो, लंबे समय से जिसे अनुभव हो, उसे क्या कहा जाएगा, वेटेरन, मतलब बहुमुखी उसे बोला जाएगा। ए पर्सन
अगला आइए, हमारे पास 44 नंबर है, ए पर्सन हु लिव्स ऑन वेजिटेबल्स, लिव्स ऑन वेजिटेबल्स और डज नॉट ईट मीट। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो क्या है कि वो उसको क्या बोलते हैं कि सब्जी खाता है बट मांस मछली वगैरह नहीं खाता, तो उसे क्या कहा जाएगा, वेजिटेरियन कहा जाएगा, मतलब शाकाहारी कहा जाएगा। तो इस तरीके से इसको कर लीजिए। अगला है, ए पर्सन हु लव्स हिज वन कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति बच्चा जो अपने ही देश से, अपनी ही कंट्री से क्या करता है, लव करता है, प्रेम करता है, तो उसे कहा जाएगा पेट्रियट, मतलब देश भक्त। आइए बच्चा, ए पर्सन हु ट्रेवल्स मतलब यात्रा करने वाला, ऑन फूड, फूड का मतलब होता है, फूड का मतलब पैरों से, नंगे पैरों से जो यात्रा करता है या पद यात्रा करता है, ठीक, नंगे पैर बार फूड होता है, यहाँ पर फूड लिखा हुआ है, तो बच्चा यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति जो पैदल यात्रा करता है उसे क्या कहा जाएगा, पेडेस्टेरियन कहा जाएगा, पद यात्रा कहा जाएगा या पैदल यात्रा कहा जाएगा। आइए बच्चा, अगला हमारे पास 47 नंबर है, ए पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लीजर ऑन पेन, एक ऐसा व्यक्ति जो दर्द पर बहुत क्या है, दुखी है, वो खुशी के लिए तरस रहा है या उदास है, तो उसे कहा जाएगा स्टोइक कहा जाएगा, उदासीन कहा जाएगा बच्चा। तो इस तरीके से ध्यान दीजिए। विच कैन बी सीन, मतलब विच कैन बी सीन जिसे क्या है, इधर पारदर्शक, जिसे देखा जा सकता है तार पार में, उसे क्या कहा जाएगा, पारदर्शक कहा जाएगा, ट्रांस पेरेंट कहा जाएगा उसे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको। अगला है 49 नंबर, ए वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, एक ऐसा व्यक्ति जिसका मतलब सॉरी, एक ऐसी औरत है बच्चा, एक ऐसी औरत या एक ऐसी स्त्री जिसका पति जो है क्या है, मर चुका है, उसको क्या कहा जाएगा, विडो कहा जाएगा, विडो को विधवा कहते हैं, ठीक है। तो आइए हिंदी में बोलते हैं विधवा उसे। आइए 50 नंबर हमारा है, ए पर्सन हुज वाइफ इज डेड, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी मर चुकी है या मर गई है, उसे कहा जाएगा विदुर, और हिंदी में भी उसे विदुर कहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको पढ़ लीजिए, और बहुत सारे हैं जो हम डाल देंगे, उसको सबको पढ़ लीजिएगा आराम से, आसानी से, ठीक है।